मन सीप का तू मोती। फौजान, तुम्हें खुद पर तो बड़ा मान है। हाँ वो तो है। तो इस लड़की को पटा के दिखा तो मानो। अबे यार, शक्ल से गरीब मस्किन लगती है। सॉरी, फैजान अहमद का ये स्टैंडर्ड नहीं। ये तो है। तो हार मान गए? नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोगों की खातिर ये कड़वा घोट भी पी लेंगे। मुझे पता था ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तुमसे दिल लगी नहीं कर रहा हूं, सच्ची मोहब्बत करने लगा हूं तुमसे, कसम से। पूछोगी नहीं, ये जुदाई कितनी भारी पड़ी मुझ पर, ये वक्त कैसे काटा मैंने। जानती हूँ, शादी कर ली थी आपने, आरज़ू आप ही की बेटी है। लेकिन तुम्हें कभी नहीं भुला पाया। हमेशा अपनी दुआओं में तुम्हारी खुशियों के लिए इल्तिजा करता रहा मैं रब से। मैं मानता हूं बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। नवाब साहब ने अपने असूलों की खातिर भेंट चढ़ा दिया ना तुम्हें। अपने सो कॉल्ड असूलों की खातिर कुर्बान कर दी गई तुम। बेटियां तो होती ही कुर्बानी के लिए हैं, नामूस ना सही, मजहबी सही। लेकिन इन कुर्बानियों में मेरी कुर्बानी किसी को नजर नहीं आई। मुझे जानना है। रुक जाओ ना ज़ेब, प्लीज रुक जाओ। क्या करूं मैं रुककर? जिंदगी की शाम होने को है और हमारे यहां शाम होते ही औरतों और परिंदों को फिर से कैद करने की रिवायत है। यहाँ रवायत तो इंसानों के लिए होती है, इंसान रवायत के लिए नहीं होता। तब भी तुम ऐसी ही बंदिशों में उलझी और मुझे भी उलझाया। एक बार, सिर्फ एक बार पुकारा तो होता। मैं तुम्हारी एक पुकार को तरसता रहा। एक बार तो पुकारा होता। मैं तुम्हें मायूस नहीं करता, तुम्हें उड़ा कर ले जाता इन बेमतलब फरसूदा रवायत से कहीं दूर। कैसे पुकारती? मेरी आवाज भी मेरी तरह मेरे बस में नहीं थी। खैर, अब शिकवा करने का क्या फायदा? शिकवा करने से शिकायत दूर हो जाती है। दूर तो हम हो ही गए थे वकास, जिसकी शिकायत आज तक दूर नहीं हो सकी। अब हो जाएगी। तुम्हें चाय बनानी आती? जी, लेकिन हमारे घर में हजूरी ही चाय बनाती हैं। हमें कम ही इत्तेफाक हुआ है। लगता है वकार भाई ने अभी तक वो नवाबी शान बरकरार रखी हुई। आ जाते तो उनसे भी मुलाकात हो जाती, रिश्ते में भाई हैं। वैसे आए क्यों नहीं? जी, कुछ मसरूफियत है। ओह, और ये तुमने चूड़ियां हाथ में क्यों पकड़ी हुई? लड़कियां तो ऐसे मौकों पे सजती संवरती अच्छी लगती हैं। जी, हमें सजने संवरने का शौक नहीं और ना ही तो जरूरत है। आ गए तुम्हें तो इतनी भी फुर्सत नहीं है कि माँ के कमरे में जाके उसका हाल अहवाल ही पूछ लो। आई एम सॉरी मॉम, मैं बहुत बिजी हूँ। प्लीज, आई प्रॉमिस आपका ख्याल रखूंगा। और अभी तक तैयार नहीं हुई, बैठी क्यों हैं आप? प्लीज। एनी प्रॉब्लम? ये चूड़ियां हाथ में पकड़ने के लिए नहीं है, पहनने के लिए। लाइए, मैं पहना दूं आपको। नहीं, हम पहन लेंगे, खुद ही पहन लेंगे। आप जाइए यहाँ से। पक्का? जी, आप जाइए। वरना हम दोबारा से आ जाएंगे। आ जाएंगे? तुम इसकी बातों का बुरा मत मनाना, ये लड़का ऐसे ही बकबक करता रहता है।
जी। आंटी, बाबा अभी यहाँ है? हाँ बेटा, मैं आपकी आंटी से कह रहा था कि कमरे से बाहर आ जाए ना, बाहर बहुत रौनक है। देखिए आंटी, मैं तैयार हो गई, अच्छी लग रही हूँ ना? आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। और मेरे बाल? बाल भी बहुत अच्छे हैं, हम इसे और प्यारा बना देते हैं। लाओ मैं बाल बना दूं। ज़ेब, कहाँ हो तुम? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। तुम्हें बताना था कि नील आने वाला है, तुमसे मिलवाना है। बचपन से सिर्फ उसने तुम्हारी तस्वीर ही देखी है। अच्छा सुनो, तुम्हें बताना भूल गई, तुम्हारे और अदन के लिए मैं बहुत सारी शॉपिंग करके लाई हूँ। इन शादी के झमेलों में मैं तुम्हें दिखाना ही भूल गई। आपा, उसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं है, तुम मेरे मैके वाले हो और ये मेरे बेटे का होने वाला ससुराल। मैं तो नहीं चाहती ना कि मेरे मैके वाले कहीं से भी कम दिखें इस घर में। बहुत अच्छी लग रही, सारे इतने खुश लग रहे हैं। आज दुर्योधन तुमसे बहुत दूर बैठी है। जी आपा, हमने सोचा
दुर्योधन को अपने हमवर लोगों में घुलना मिलना चाहिए। अच्छा किया। क्या बात है, बहुत बुझी बुझी लग रही हो। नहीं आपा, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपका वहम है। ये लड़का फौजान है ना दुर्योधन के साथ? जी आपा। कितने अच्छे लग रहे हैं। आओ सुमैया, खैरियत तो है? आज छत से आने की बजाय सीधा दरवाजे से आ रही हो? हाँ, बड़ी हो गई हूँ मैं अब। अच्छा, यूं अचानक? हादसे यूं अचानक ही हुआ करते हैं। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। अच्छा कहो, कैसे आना हो? वो खाना बना रही थी ना, तो नमक खत्म हो गया, नमक लेने आई हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मेरा एक काम कर दो, मेरी शर्ट प्रेस कर दो और मैं तुम्हारे लिए नमक लेके आता हूँ। नहीं, मैं नहीं कर रही। क्यों? पहले तो तुमने कभी इनकार नहीं किया, अब क्या हो गया? हाँ लेकिन तुम्हें अपना हर काम खुद करने की आदत होनी चाहिए ना। दुर्योधन तो एक नवाबजादी है, वो कहाँ उसको ये छोटे मोटे फालतू काम करने की आदत है। तुम तो अपनी आदतें खराब ना करो, खुद ही हर काम करना होगा तुम्हें। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे दुर्योधन से मेरी शादी हो जाएगी। सुमैया मुझसे एक वादा करो, तुम दुर्योधन को ये बात कभी नहीं बताओगी। ये क्या बात है भला? मैंने कहा ना, भूल के भी ये बात दुर्योधन से मत करना। तो फिर इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? तुम भी इतने अजीब हो, पहले भी मुझे मना कर रहे थे। मैं उसके दिल में अपने लिए एहसास जागता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुर्योधन मेरे लिए खुद से सोचे, और सबसे बढ़ के ये, मैं इस सवाल को नवाब साहब के सामने उस वक्त उठाऊं जब मुझे यकीन हो जाए कि दुर्योधन के दिल में कहीं ना कहीं मैं मौजूद हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नमक लेके आता हूँ। वकास को देखा है, कितना हैंडसम है अभी भी। एक बेटी का बाप है तो क्या हुआ, एजुकेटेड है, दौलतमंद भी। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि आजकल की दुनिया में दौलत से बड़ी हकीकत कोई नहीं है। मैं तो कहती हूँ उसके बारे में सोचो। वो दुकान वाला है ना? कौन? वो ही जिससे मैं धागे वगैरह लाती हूँ। अच्छा, वो इलियास। क्यों, क्या हुआ उसे? हाँ, वो अपने छोटे भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। मैंने आप ही का जिक्र किया तो वो मान गया। उसका छोटा भाई ना बहुत पढ़ा लिखा, बहुत खूबसूरत लड़का है। मन सीप का तू मोती, मन सीप का तू मोती। फिर ज़ेब से मुलाकात हुई? मुलाकात नहीं, बस शिकवे हुए। ओह, इसका मतलब है बहुत सारी बातें हुई। तुमने देखा ज़ेब कितनी अच्छी लग रही है। काश तुम डट जाते उस वक्त, ये सूरत हाल बनती ही ना। लेकिन अभी भी वक्त है, उसे मना लो। आपा, वो राबिया भाभी आपको बुला रही हैं। अच्छा तो किधर चली? आओ ना हमारे साथ बैठो। मैं दुर्योधन को तलाश कर रही हूँ। दुर्योधन अब बच्ची नहीं है, इधर ही होगी। वो ज्यादातर राबिया कमरे में घुसी रहती है या फौजान के आसपास दिखाई देती है। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं बाबा, अच्छा नहीं है उसकी भी कहीं बात बन जाए।
अब्बा जी तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, और मैं तो कहती हूँ तुम दोनों भी अपने बारे में कुछ सोचना शुरू कर दो। तुम कहाँ जा रहे हो? वो मैं जरा आरजू को देख लूं, अभी आता हूं। ओके, अब तुम आओ मेरे साथ, बैठो इधर आके। वो दुर्योधन। आओ फौरन बैठो मेरे साथ, इधर आओ। चुप करके अब मेरी कान खोल के बात सुनो। बकास को देखा है? कितना हैंडसम है अभी भी। एक बेटी का बाप है तो क्या हुआ, एजुकेटेड है, दौलतमंद भी। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि आजकल की दुनिया में दौलत से बड़ी हकीकत कोई नहीं है। मैं तो कहती हूँ इसके बारे में सोचो। बेकार है, आप मुझसे बार बार ये बात मत पूछा करें। अब्बा मियाँ कभी नहीं मानेंगे। तो फिर क्या करोगी? सारी जिंदगी इस तरह ही बैठी रहोगी? ज़ेब, ये तुम्हारी जिंदगी है, इसके फैसले करने का हक सिर्फ तुम्हें है। मैं तुम्हारी बहन हूं, सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूं। खुदा के लिए अपने हाल पे थोड़ा रहम करो, उसे बदलो। अब्बा जी की सोच और रवायतें तुम्हें और अदन को बर्बाद कर देंगी। अगर मैं अब्बा जी की सोचों पर चलती तो क्या मेरी शादी होती? ना मेरी शादी होती, ना मेरी बेटी की। तुमने मेरी बेटी को देखा है? आपने अदन को देखा है? दुकान बंद करो। कैसी हो? तुम बोलती हो तो खोल देता हूँ। असल में जरा घर जल्दी जाना था, काम था। खैर तो है। वो छोटा भाई है ना, उसके लिए किसी ने रिश्ता बताया था, वो लोग आ रहे थे। छोटे भाई के लिए रिश्ता? तुम्हारे लिए नहीं? मैं दुकान खोल दूँ? मुझे जरूरी बात करनी है। हाँ तो दुकान बंद करता हूँ, किसी होटल में बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। नहीं नहीं, अगर दुकान खोल रहे हो तो यही बात कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। अरे कहाँ रह गए थे अब्बा? 2 बार चूल्हे पे चाय के लिए पानी रख चुका हूँ मैं नवाब साहब की तरफ चला गया था। काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, सोचा खैरियत मालूम करता हूँ। कैसे है नवाब साहब? और उनकी फैमिली पिंडी से कब वापस आ रही है? इसका तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन नवाब साहब काफी खुश और मुतमईन नजर आ रहे थे। अच्छा। उनकी दुकानों का कुछ झगड़ा चल रहा था, केस अदालत में था। वो कह रहे थे कि इस पेशी पे फैसला हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही होगा और उनके हक में हो। उनकी खस्ता हाली तो टूटे। हाँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जमीन और जायदाद के मुकदमे नस्लों तक चलते हैं और चलते ही रहते हैं। लेकिन मैंने नवाब साहब की आस तोड़ना मुनासिब नहीं समझा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी उनसे। बहुत अच्छा किया। अच्छा, मैं चाय के लिए पानी रखूं? हाँ। क्या बात है भाई, तुम्हारे जैसी खूबसूरत जवान लड़की मुझसे शादी के लिए इज़हार करे, ये बात मुझसे हजम नहीं हो रही कसम से। मैंने जो शर्त रखी है ना, उसके बारे में भी सोचो। मैं तुमसे तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक तुम्हारा भाई मेरी बहन से शादी नहीं कर लेगा। भाई मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, एतराज की कोई बात नहीं है। मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी है और ठीक ठाक खूबसूरत है। जैसी भी हो, मेरे लिए तो तुम ही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो कसम से, क्योंकि मेरी शादी तुमसे हो रही है। अब तुम्हारी बहन काली हो, गोरी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, मुझे इससे क्या है? तुम्हारा भाई भी कहीं तुम्हारी तरह छिछोरा तो नहीं है? क्या कह रही हो? मैं छिछोरा लगता हूँ तुम्हें? है नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं।
बहुत मजाक करती हो भाई, कोई छिछोरा विछोरा नहीं है, पूरा मोहल्ला उसके गुण गाता है, पूरा मोहल्ला उसकी तारीफें करता है, पढ़ा लिखा जवान शरीफ, पैंट शर्ट पहनता है बिल्कुल हीरो की तरह। अच्छा, लेकिन उसे एतराज तो नहीं होगा इस शादी पे? अबे उसे क्या एतराज होगा, उसको बाप बनकर पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है, उसकी क्या मजाल। और जो उसका रिश्ता आ रहा था ना, जिसकी बात करने जा रहा था, वो भी मैंने फिक्स करवाया था, मना कर दूंगा? ये बताओ, बर्गर खाओगी? मैं चलती हूँ। अबे कहाँ चलती हूँ, अभी आई हो, बर्गर और बोतल तो पी के जाओ ना। अम्मी घर में परेशान हो रही होंगी, देर हो गई है, मुझे जाना है। अरे तुम्हारी अम्मा मेरी अम्मा है, उन्हें परेशान थोड़ी कर सकता हूँ। चले जाओ, लेकिन फिर किसी दिन बहुत सारा टाइम निकाल कर आना है। अब तुम रिश्ता लेके कब आओगे? चलो अभी चलते हैं, आ जाओ। नहीं, अगले इतवार को आ जाना, और उस वक्त सिर्फ मेरी बहन और अपने भाई के रिश्ते की बात करना। नहीं, ये क्या बात हो गई? बहन भाई का रिश्ता होने के बाद अगर तुम मुकर गई तो? नहीं भाई नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। कर दिया ना तुमने गंवारों वाली बात। मेरी बहन भी तो ब्याह के तुम्हारे घर ही जाएगी ना। हाय 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 हाय, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो तुम्हारी जुबान पर यकीन करके पहले उन दोनों के रिश्ते की बात करता हूँ, ठीक है? मैं जा रही हूँ। कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने। अब हमारा भी बाजा बजेगा भाई। चाय ला भाई। अम्मी वो दुकान वाला है ना? कौन? वो ही जिससे मैं धागे वगैरह लाती हूँ। अच्छा, वो इलियास। क्यों, क्या हुआ उसे? हाँ, वो अपने छोटे भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। मैंने आप ही का जिक्र किया तो वो मान गया। उसका छोटा भाई ना बहुत पढ़ा लिखा, बहुत खूबसूरत लड़का है। तो फिर वो मुझे क्यों पसंद करेंगे अपने भाई के लिए? तुम्हें कोई कमी थोड़ी है। वैसे भी उनके घर में कोई औरत नहीं है ना, तो उसको अपने भाई के लिए एक शरीफ सीधी सादी सी लड़की चाहिए बस। हाँ, मैं जानती हूँ इलियास की बीवी मर चुकी है और उन लोगों को एक सुघड़ औरत की जरूरत है। जो तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो। अब तुम ना घर के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दो। अल्लाह तेरा शुक्र है सुमैया, मुझे लगता है कि बात बन जाएगी। वो मुझे पसंद तो कर लेंगे ना? कह तो रही हूँ कि पसंद कर चुके हैं, बस तुम ये नाशुक्री की बातें करना छोड़ दो। अब तुम घर गृहस्थी में ध्यान दो, वो सीखो। वो तो मैं सब सीख लूंगी। वो लोग आ रहे हैं अगले इतवार को। तुम ना अपना को अच्छा सा जोड़ा निकालो, इस्त्री करके रखो, और ये जो बाल फैलाए में अजीब से, इनका भी कोई अच्छा सा स्टाइल बनाओ। वैसे
रिश्ता तो वो तुम्हारा मांगना चाह रहे होंगे, लेकिन तुमने इनकार कर दिया होगा। तुम तो आदिल से मोहब्बत करती हो ना। जी मम्मा, आपने याद किया? हाँ, मैं तुमसे पूछना चाह रही थी, तुम्हें लड़की पसंद आई ना? जी मम्मा, आपकी पसंद है तो मुझे पसंद क्यों नहीं आएगी? अच्छा सुनो, मैंने ज़ेब को बताया था कि लड़की तुमने खुद पसंद की है, तो अगर कोई भी पूछे यही शो करना, खास तौर पे ज़ेब को, ठीक है ना? मैं कुछ समझा नहीं। भाई ज़ेब और अब्बा जान चाहते थे कि तुम्हारा रिश्ता अदन के साथ हो, मैंने इनकार कर दिया। पर क्यों? क्या मतलब क्यों? अदन को देखा है, मिले हो तुम उससे? जी मम्मा, तभी तो आपसे कह रहा हूँ। इनफैक्ट यहाँ पर सभी लड़कियों से ज्यादा इंटेलिजेंट और सोबर लड़की है वो। उसमें एक अजीब सी एलिगेंस है। एक डब्बे में बंद रही है वो सारी जिंदगी, खुद बाजार तक नहीं वो जाती, और जब किसी से बात करनी पड़ती है तो सांस हलक में ही फंस जाता है नवाबजादी का। तुम रह लेते हो उसके साथ? इससे और अच्छी बात क्या है? और इसमें उस बेचारी का क्या कसूर? वो तो खुद अपनी फैमिली के लिए इतने टॉर्चर बर्दाश्त करती आ रही है। खैर, अब तो ये सब हो गया है। आप फिक्र ना करें, मैं समझ गया हूँ। गुड। मैं आती हूँ। जी। प्लीज से मेरी बात तो सुन लो। हम फिर से एक हो सकते हैं, हमारी जिंदगी में बहार आ सकती है, एक साथ जी सकते हैं हम। और फाखरा आपा भी हमारा साथ देने के लिए तैयार है। जरूरत है तो सिर्फ तुम्हारी एक हाँ की। भाई मुझे तो आप जानती हैं, कहने को छोटी सी दुकान है, लेकिन बाजार की बड़ी बड़ी दुकानें इतना मुनाफा नहीं कमाती जितना मेरी छोटी सी दुकान कमाती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, घर में पैसों की कोई कमी नहीं। आपकी बच्चियां मन सीप का तू मोती, मन सीप का तू मोती। मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए। मैं समझी अनिल और अदन शायद एडजस्ट ना कर पाए। कितना गलत समझा ना। बड़ी दिलचस्प बात है, जाने अनजाने में ही सही आपने अपनी गलतफहमी हूबहू अब्बा मियाँ की तरह अपनी औलाद पर थोप दी। एक बार भी नहीं सोचा कि उन पर क्या गुजरेगी, अब्बा मियाँ क्या सोचेंगे, कितना दुख होगा आपकी इस बात पर उनको। खैर, मैं अदन को देख लूं, वो कहाँ है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बैठो ना। कैसी हैं? जब से आया हूँ आपसे बात ही नहीं हो सकी। हाँ, मैं भी तुम्हें मिलना चाह रही थी। आप जिंदगी ठहर सी गई है, दिल टूट चुका है। ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी जी नहीं रहा, बस गुजार रहा। तुमने ज़ेबुन्निसा को देखा है? वो तो बेचारी जैसे हंसना ही भूल चुकी है, उसकी आंखों में इतनी वीरानी है। वो भी तुम्हारी तरह जिंदगी जी नहीं रही, गुजार रही है, बल्कि तुमसे कहीं ज्यादा तारीक और अकेली। पापा, मैं गुजरे वक्त को दोबारा आवाज देना चाहता हूँ। क्या हम दोबारा एक हो सकते हैं?
नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है विकास। अगर तुम थोड़ी हिम्मत करो और ज़ेब थोड़ा हौसला करे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या आप मेरा साथ देंगी? हाँ क्यों नहीं, मुझसे जहां तक हो सका मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। अभी वक्त है बात करने का। पापा, वो राबिया भाभी आपको बुला रही हैं, शायद उनको आपके साथ शॉपिंग पे जाना है। ओह मैं तो भूल ही गई। हाँ, उनके साथ शॉपिंग जाना था कुछ जरूरी चीजों के लिए। ज़ेब रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। आप बार बार मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हैं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज ज़ेब, मेरी बात तो सुन लो। हम फिर से एक हो सकते हैं, हमारी जिंदगी में बहार आ सकती है, एक साथ जी सकते हैं हम। और फाखरा आप अभी हमारा साथ देने के लिए तैयार है। जरूरत है तो सिर्फ तुम्हारी एक हाँ की। देखो ज़ेब, तुम कोई गलत काम करने नहीं जा रही। शादी तुम्हारा हक है, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं चलती हूँ, कोई आ जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। देखो रुको, मेरी इस बात पे गौर जरूर करना। ये हमारे पड़ोसी हैं, बहुत पुराना साथ है, बिल्कुल बड़े भाइयों जैसे हैं। ये इनका बेटा है, मेरा भतीजा आदिल। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई मुझे तो आप जानती हैं, कहने को छोटी सी दुकान है लेकिन बाजार की बड़ी बड़ी दुकानें इतना मुनाफा नहीं कमाती जितना मेरी छोटी सी दुकान कमाती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, घर में पैसों की कोई कमी नहीं। आपकी बच्चियां मेरा मतलब है आपकी बच्ची राज करेगी हमारे घर में। आपके भाई का नाम क्या है और करते क्या है वो? अब मेरे भाई का नाम अकबर है। कहने को तो मेरा छोटा भाई है लेकिन हमारी उम्रों में ज्यादा फर्क नहीं है। वो क्या है ना, वालिद साहब की वफात के बाद मैं मेहनत मजदूरी में लग गया था, लेकिन अपने भाई को शहजादों की तरह रखा है मैंने, पढ़ाया लिखाया। माशाल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उसकी लाइफ तो सेट है। भाई बेटियां तो आपकी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, मेरी तरफ से तो हाँ है। अब जल्दी से अपना इरादा बता दें। अपने भाई के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। मुझे आपका भाई अकबर बहुत पसंद है बेटा। पसंद है यानी कि रिश्ता पक्का। लो भाई बहुत बहुत मुबारक हो, मुंह मीठा कीजिए भाई। ये लीजिए लीजिए लीजिए। शुक्रिया। ये ले भाई, मुंह मीठा करो। बहुत मुबारक, बात पक्की हो गई। सच कहूं मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अब तो मायूसी की बातें छोड़ दो। अकबर भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखेंगे तुम्हारा। अता भाई की अब्बाजान से बात हुई है, उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि आप इस शादी में शामिल होंगे। अब्बा मियाँ नहीं आ रहे। वो आ रहे हैं, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अच्छा नहीं है सारी बात उनके सामने हो जाए। दुर्योधन, आप हमारे लिए एक गिलास पानी लेकर आइए। आपा, वकास की इस घर में मौजूदगी अब्बा में किस तरह देखेंगे? कहीं वो हमसे बदगुमान ही ना हो जाए। लो, तुमने अभी से ही घबराना शुरू कर दिया।
कुछ नहीं होगा। हमारे सारे खानदान वाले हमारे साथ हैं, तुम्हारा साथ देंगे। इस बार अब्बा जी को तो मनाना ही होगा। मैंने फैसला कर लिया, घबराना नहीं। चलो कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। हंसते नहीं है लोग, हाँ? दिल दुख जाता है लोगों का। जो लोगों के साथ हंसता है उसके साथ फिर लोग हंसते हैं, मस्खरा बन जाता है वो। वैसे फौजान, मानना पड़ेगा, अदन तो तुम्हारी सारी बातें मानने लग गई है। तो फिर मैं जीत गया ना अपनी शर्त। हमारे सामने तो बड़े बड़े पानी भरते हैं, ओहो। और किसी को पटाना तो अपने बाएं हाथ का खेल है। आपकी कैद में रहते रहते इस दुनिया से बिल्कुल गाफिल रहे हम। हमारे चेहरे पे लिखा कि हम जाहिल अहमद पगली हैं, जो चाहे हमें बेवकूफ बना सकता है, हमारा मजाक उड़ा सकता है। एक तमाशा बन के रह गए हैं हम। अरे अदन, तुम यहाँ इतने अंधेरे में क्यों बैठी हो? क्या बात है? कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ है? तौबा लड़की, क्या बनेगा तुम्हारा? बाहर इतनी तैयारियां चल रही हैं, लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, और तुम यहाँ अंधेरे में बैठी हो। चलो अब तैयार हो जाओ, मेरे साथ बाहर चलो। उठो। हमारे सर में दर्द हो रहा है। तभी तो ठीक है, बुखार तो नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन मंगवाती हूँ, तो मेरे साथ बाहर से चलो। आ जाओ। हम आराम करना चाहते हैं, हमें बाहर नहीं आना। कोई और चक्कर है? बहाने मारी हो, बताओ क्या हुआ है? अदन, क्या हो रहा है? वो हम कपड़े इस्त्री कर रहे थे। आप चाहे यहाँ से, कोई आ जाएगा। तो कोई आ जाए, देख ले। हमें एक दूसरे का नाम लेके बदनाम करते हैं, फिर नवाब साहब को हम दोनों को एक करना ही पड़ेगा। खुदा के लिए आप यहाँ से जाएं। ये तुम्हारे लिए लेकर आए, इतना हक तो दे सकती हो ना मुझे। ये क्या है? क्यों? अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसी शहजादी के पहनने के लायक है। इसीलिए तो लेकर आए। आज रात के फंक्शन में तुम्हें निकला। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्यों मुमकिन नहीं है? मेरा दिल रखने के लिए तो पहन सकती हो ना। हम सबको क्या जवाब देंगे? तुम्हें किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा।
प्लीज इनकार मत करना सर। मन सी